नेक्स्ट क्वेश्चन आइए पहले रीड कर लेते हैं। उसने लिखा हुआ है ऑन 31st March 2020 after the closing of the accounts, capital accounts of P, Q and R stood in the books of the firm at 40,000, 30,000, 20,000 respectively. Subsequently, it was noticed that interest on capital 5% has been omitted. कैपिटल पर 5% इंटरेस्ट लगाना भूल गए वो। ओके, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March जो भी ईयर है वह 60,000। ठीक है, करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो 60,000 उसने दिया है। एंड द पार्टनर्स ड्राइंग हैड बीन P 10,000, Q 7,500 और R 4,500। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PQR इज 3:2 और 1। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। ओके, देखिए क्वेश्चन में केवल एक ही मिस्टेक है कि कैपिटल पर इंटरेस्ट लगाना था और हम लगाना भूल गए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जहाँ पर कैपिटल के इंटरेस्ट लगाने की बात आती है तो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही इंटरेस्ट लगाया जाता है। ईयर के स्टार्टिंग में जो कैपिटल होगी हमेशा इंटरेस्ट उस पे लगाया जाता है। ईयर के एंड में जो कैपिटल होती है उस पर इंटरेस्ट कभी भी नहीं लगाया जाता है। तो इंटरेस्ट हमेशा काहे पे लगाना है आपको? क्लोजिंग कैपिटल पर नहीं लगाना है, ओपनिंग कैपिटल पर लगाना है। तो क्वेश्चन में दी ओपनिंग कैपिटल नहीं दी है तो पहले हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे और उस ओपनिंग कैपिटल पर क्या निकाला जाएगा? इंटरेस्ट निकाला जाएगा। तो चलिए यहाँ पर पहले ये तो पढ़ लें कि ओपनिंग दी है कैपिटल या क्लोजिंग दी है। तो चलिए रीड कर लेते हैं एक बार फिर से। उसने लिखा है ऑन 31st March करंट ईयर। 31st March करंट ईयर को कैपिटल है। तो जब क्लोजिंग डेट पर कैपिटल है, जब क्लोजिंग डेट पर कैपिटल है तो क्लोजिंग कैपिटल ही होगी ये। तो ये हमें क्लोजिंग कैपिटल दी है, इससे हमें बदलना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल में। तो क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल में जब चेंज किया जाता है तो फॉर्मेट लगाएंगे क्लोजिंग कैपिटल एड ड्राइंग लेस प्रॉफिट। तो क्या आ जाएगी? आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। 11th में आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा होगा। उस फाइनल अकाउंट में आपने पढ़ा था कि हम अंदर कैपिटल लिखते थे। याद करो बैलेंस शीट में, याद करो बैलेंस शीट में, याद करो बैलेंस शीट में ऐड करते थे नेट प्रॉफिट और लेस करते थे ड्राइंग्स। ठीक है, अब हम जो फॉर्मेट आपको बता रहे हैं वो फॉर्मेट इसकी जस्ट पूरा अपोजिट है। तो क्या ऐसा होता है कि 11th पढ़ो तो कुछ और रहता है और 12th में पढ़ो तो कुछ और हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो कैलकुलेशन आप करते थे वो किसको लेकर आप कैलकुलेशन करते थे? ओपनिंग कैपिटल को लेकर कैलकुलेशन करते थे। और हम यहाँ जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो क्लोजिंग कैपिटल को लेकर कैलकुलेशन कर रहे हैं और उससे ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ ओपनिंग रहती थी और कैलकुलेट होके जो आती थी वो क्लोजिंग आती थी। हालांकि आपको किसी ने बताया नहीं कि ये क्लोजिंग कैपिटल है। कैलकुलेट होने के बाद जो कैपिटल आती थी वो कौन सी आती थी? क्लोजिंग। तो यहाँ इस तरह से रूल लगाते थे, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे? रूल्स को अपोजिट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ड्राइंग को क्यों ऐड कर रहे हैं? नहीं तो आपको याद हो तो बोले सर ड्राइंग को तो लेस करते हैं, तो अपोजिट क्यों कर रहे हैं उसका रीज़न पता चल गया। ठीक है, आ जाइए। क्लोजिंग कैपिटल उसने दी है, उसे नोट कर लीजिए फटाफट। क्लोजिंग कैपिटल उसने जो दी है वो 40, 30 और 20 है। ठीक है, लिख दीजिए 40,000, 30,000 और 20,000। अगला कंटेंट ड्राइंग्स लिखना है। ड्राइंग्स उसने दिए हुए हैं 10, 75 और 4500। पी का ड्राइंग है 10,000, क्यू का है 7,500 और आर का है 4,500। क्या करना है आपको? ऐड। क्या करना है आपको? ऐड। क्या करना है आपको? ऐड।
ठीक है। इससे ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 50,000। इससे ऐड करना है तो ये कितना हो जाएगा 37,500। इससे ऐड करेंगे तो 24,500। ये आपका आ गया अमाउंट। अब आपको इसमें से प्रॉफिट लेस करना है। प्रॉफिट फर्म का है, दिया होगा उसने शायद 60,000 कुछ दिया हुआ है, और इसे किस रेशियो में बांटना है 3:1। तो प्रॉफिट है 60,000, 3:1 के रेशियो में इसको आप क्या करना है, डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3 2 5 और 1 कितना हुआ आपका 6, ठीक है। 6 से डिवाइड करेंगे तो 30,000 आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा और 10,000 आ जाएगा। इसे क्या करना है आपको, लेस करना है। तो लेस कर दीजिए तो 20,000 आ गया। लेस करेंगे तो 17,500 आ जाएगा। लेस करेंगे तो 14,500 आ जाएगा। तो ये जो आई हैं ये कहलाएंगी आपकी ओपनिंग कैपिटल, और इन्हीं ओपनिंग कैपिटल पर आप क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। तो हमने यहाँ से उठाया 20,000, 5% निकाला। 20,000 का 5% 1,000 आया। 17,500 5% निकाला 875 आया। 14,500 5% निकाला 725 आया, ठीक है। अब क्या करेंगे अब हम स्टेटमेंट बनाएंगे। तो यहाँ लिखा हमने स्टेटमेंट शोइंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टेटमेंट में कॉलम क्या होंगे हमारे, पर्टिकुलर, पी क्यू आर और टोटल वाला कॉलम, ठीक है। किन किन चीज़ों में मिस्टेक हुई है, केवल एक ही पॉइंट में मिस्टेक हुई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ओमिटेड कर गए, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%। तो ये निकाला हमने, इससे उठा के लिख दीजिए। पी का अमाउंट है आपका 1,000, पी की कॉलम में आ जाएगा 1,000। क्यू का अमाउंट है आपका 875, तो 875 आ जाएगा। आर का अमाउंट है 725, तो 725 आएगा। इन तीनों की क्या लगा लेंगे हम, टोटल लगा लेंगे। तो ये आ गया आपका 1,000, 1,000, 2,000, 2,600, 2,600, ठीक है। इसे आप यहाँ लिख देंगे लेस प्रॉफिट के नाम से। कितना है आपका 2,600। रेशियो में बांट देंगे। रेशियो आपका जो है वो 3:2 और 1 का रेशियो है। रेशियो जो आपका है वो आपका क्या है, 3:1 का रेशियो है। तो चलिए 3:1 के रेशियो में से बांट लेते हैं। 3 2 5 और 1 6, 6 3 कम 3, 3 दूना 6, 1,300 रुपये आ गया। ये 1,300 लिखते हैं हम। 2 कम 2, 2 3 6, 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे। 3 और 24, कितने बच्चे हैं 2, 2 मतलब 20, 3 से 18, 6 कितने बच्चे आपके सेम। तो ये आ जाएगा आपका 867, राउंड होकर कितना आ जाएगा आपका 67, ओके। फिर हमें क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड करना है। तो 6 से डिवाइड 6 6 6 18 6 6 24, ये आ जाएगा आपका 4। देन इससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करने पर आ जाएगा ये 433। इन तीनों की जब आप टोटल लगाएंगे ऑब्वियसली वही का वही आएगा 2,600, ठीक है। चलो अब इसे हम क्या कर लेते हैं, लेस कर लेते हैं। ये लेस कर रहे हैं, ओके। 1,000 में से 1,300 आप लेस करें, 300 आपका काहे का बच रहा है, माइनस। माइनस मतलब क्या होता है, डेबिट। 875 867, तो प्लस में बचेगा। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू आप क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। 3 5 8, 8 रुपये आ रहा है, प्लस में आ रहा है। प्लस वाले को क्या करते हैं आप, क्रेडिट करते हैं। इससे लेस कर लेते हैं हम, ठीक है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को लेस कर रहे हैं, प्लस में ही आएगा। 5 में से 3 2, 2 मतलब 12 में से 3 तो कितना आ रहा है आपका 9 आ रहा है, ठीक है। एक इधर दिया 6 6 मतलब आपका 2 आ रहा है, 292 प्लस में आ रहा है।
प्लस में आ रहा है तो ये भी क्या होगा, क्रेडिट, ये नहीं लाता है हमेशा। अब इसकी क्या बनानी है हमें, जनरल एंट्री बनानी है। इसकी क्या बनानी है हमें, जनरल एंट्री बनानी है। तो चलिए जनरल एंट्री बनाते हैं। जनरल एंट्री में हमें कॉलम वैसे के वैसे ही बनाना है। 2 अमाउंट के कॉलम होते हैं, एक LF का कॉलम होता है, इस तरह से। हाँ, डेबिट किसको करना है, P को, तो यहाँ लिखेंगे पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 है। 2 क्यूज कैपिटल अकाउंट 8 रुपीज़ हैं। 2 आर है, आर्स कैपिटल अकाउंट, इसका अमाउंट है 292। नरेशन आएगी आपकी बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर omission of interest on capital। बस टोटल लगा लीजिए, दोनों साइड का यदि बराबर आ जाए मतलब मेरा क्वेश्चन सही है। तो लगाते हैं टोटल, ये 300 आ रहा है, देन ये भी कितना आ रहा है आपका 300 आ रहा है। यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देवें। लाइक करने के बाद में इसको शेयर करें यदि पसंद आया, ताकि आपको पसंद आया तो दूसरों को भी पसंद आए। देन जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है उसे प्रेस कर दें, साथ ही जो बेल आइकन होता है घंटी वाला बटन उसको भी प्रेस कर दें, ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही इस वीडियो के बारे में आप कमेंट्स जरूर दें कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।